तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग फॉर ऑल। तो भाई आज मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। भाई ये हमारे मानव जीवन से या मानव इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही भाई ये भविष्य से भी जुड़ा हुआ पौधा है या पेड़ है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पौधे के बारे में जिसे आमतौर बोलचाल की भाषा में पलाश, ढक, डेसू और मेरे यहाँ भाई जो मेरे आसपास के गांव हैं और एमपी के अधिकतर भागों में से खकरा, छोला आदि नामों से जाना जाता है। बाकी भाई मेरे पीछे आपको ये पेड़ दिख रहा होगा, पेड़ तो नहीं, अब ये पौधा है, देख। और भाई आपने ढक के तीन पात वाली कहावत तो सुनी ही होगी। ये देखिए, यही है वो तीन पात। आज आप देख भी लीजिए ढक के तीन पात। तो भाई ये पेड़ अपने आप में आर्थिक और मानव इतिहास से जुड़े हुए महत्व रखता है। ये देखिए, इसके तने में बहुत टैनिन होता है, ये देखिए, जो कि भाई आग प्रतिरोधी होता है, यानी कि आग से पेड़ को बचाता है। साथ ही गर्मी में जब भाई ये फूलता है तो जंगल में ऐसा लगता है जैसे आग लगी हो, तो भाई इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। और इसका महत्व हमारे मानव इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसे कि भाई पहले हमारे यहाँ जब प्लास्टिक और कागज जैसी चीजें नहीं चलती थी और पॉलीथीन भी नहीं थे, तब इनके पत्तों से भाई पत्तल और दोने बनाए जाते थे और हर एक कार्यक्रम और साधारण जीवन में भी उसे इन्हें उपयोग में लाया जाता था। और आज भी हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो और हमारे यहाँ गांव में तो इसे बहुत ही यूज किया जाता है। इसके दोनों पत्तल पक्का ही बनाए जाते हैं। और साथ ही भाई इसका इतिहास इतना छोटा ही नहीं, इससे किसान और जंगली लोग या फिर गांव के लोग या शुरुआती मानवीय इतिहास के लोग इसके जड़ों से रस्सियां बनाते थे, गेहूं को बांधते थे, धान को बांधा करते थे। और साथ ही भाई ये भविष्य की मांग भी है। अब जैसे कि हम सोचे कि मार्केट से हम प्लास्टिक और पॉलीथीन को खाने वाली चीज़ों में उपयोग नहीं करेंगे, जैसे कि दोना और पत्तल में, तो भाई ये फ्यूचर की मांग है। क्योंकि ये हुआ, केले के पत्ते हुए, इनसे ही हम ऐसे दोने पत्तल बना सकते हैं जिससे कि जो बायोडिग्रेडेबल हो और हमारे कोई सर्टिफिकेट भी यानी कि दुष्प्रभाव भी ना करें। तो एक तरीके से ये फ्यूचर की मांग भी। और साथ ही भाई इसके पत्तों में, जड़ों में और तने में कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसे पाचन, ऐसे कई चीजों के लिए महत्व रखते हैं। इकोलॉजिकली कहा जाए तो भाई ये बहुत से इंसेक्ट और बड़े बड़े जीवों के लिए भी शेल्टर का काम करता है। और जब भाई इसमें फूल लगते हैं तो ये पोषण का भी काम करता है, फूड चैन का भी काम करता है। तो भाई अभी इस ब्लॉग में मैं इस पौधे के बारे में इतना ही बताऊंगा। आप बताइए, क्या आप इससे पहले इस पौधे को जानते थे और क्या आपने इससे पहले ये कहावत सुनी थी ढक के तीन पात? तो ये तीन पात यही है वो तीन पात। और क्या आपने भी कभी इसका उपयोग किया है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भाई लाइक तो आप कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।